वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन देखेंगे 2022 का जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आराम से क्रैक किया जा सकता था। क्या क्या इसमें फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और क्यों आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में डरते हैं और कैसे आपका ये डर खत्म होगा, इस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कह रहा है क्वेश्चन में कि सॉलिड स्फीयर है। भाई सॉलिड स्फीयर आप जानते हो, एक ऐसा स्फीयर जिसके भीतर है मास भरा हुआ होता है। मास इसका 1 kg है, रेडियस जो है सो इसका 1 मीटर है। रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, स्लिपिंग नहीं है। ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल 30 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू है सो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन ईच, 1 न्यूटन ईच का दो फोर्स जो है सो इस पे लगना शुरू होता है पैरेलल टू द इंक्लाइन। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल में क्या होता है, दो फोर्स जो है सो आपको पैरेलली एक्ट करना शुरू करता है। सेंटर से 0.5 मीटर इसका डिस्टेंस है। इफ दिस इज द सेंटर देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोर्स क्या है, 0.5 मीटर है। उसी ढंग से ये भी जो डिस्टेंस है सो 0.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों फोर्स जो है सो 1 न्यूटन दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन डैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो ही वैल्यू होगा वहां पे आपको फिल अप करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब कभी भी रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या क्या फॉर्मूले आपको यूज करने होते हैं। सबसे पहला होता है टॉर्क इक्वेशन। सबसे पहला होता है क्या, टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है आईसीएम अल्फा, ठीक है। दूसरा होता है न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉ का सेकेंड लॉ होता है बेसिकली, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू एसीएम, ठीक है। तीसरा होता है कंस्ट्रेंट रिलेशन। तीसरा होता है क्या, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट रिलेशन। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ा है, ढंग से नहीं आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन फिर आएगा, फिर यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे और क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो चीज है यहाँ पे, पहला चीज यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन, इसको हम लोग निकालते हैं। टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। अब टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी पॉइंट से फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज F इंटू आर परपेंडिकुलर। उसका सेंस होता है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, वो सारी चीज देखने पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फोर्सेज भी यहाँ पे डायग्राम में बनाना पड़ेगा, दिखाना होगा। तो कैसे फोर्सेज होंगे, कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए सबसे पहले एक फोर्स होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे एक्ट करेगा। और एक फोर्स जो होगा बच्चे mg sin थीटा होगा, mg sin थीटा होगा, तो दैट विल एक्ट अलोंग द प्लेन और सेंटर मास से ऐसे वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और एक फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ भी एक्ट कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, हमें नहीं पता, मान रहे हैं कि ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर होगा, तो भाई एक्सेलरेशन हम मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन जो है सो नीचे की तरफ है, एसीएम नीचे की तरफ है। और अल्फा किधर है सर, अल्फा किधर है, तो अल्फा हम मान रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा अल्फा है। अल्फा किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा है, ठीक है। तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को भी हम पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो टॉर्क इक्वेशन लिखना है, अगर हमें टॉर्क इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले सारे फोर्सेस का F इंटू आर परपेंडिकुलर निकालना होगा, आई से अल्फा के बराबर करना होगा। तो क्या ये जो फोर्स होगा F फोर्स, इसका टॉर्क किधर होगा, तो इसका टॉर्क इस सेंटर के अबाउट जो होगा, तो आप सोचो कि R क्रॉस F, R क्रॉस F करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज आ जाएगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि आपको पॉजिटिव ले रखा है, आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, तो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस F हो जाएगा। F इंटू आर, आर बराबर 1 है, ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। mg cos थीटा का कोई कंपोनेंट, mg cos थीटा का कोई टॉर्क आएगा क्या, mg cos थीटा का कोई टॉर्क आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटर से ही पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। mg sin थीटा का कोई टॉर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ मास से
पास कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स खत्म हो गए। अब आपको देखना है कि इस 1 न्यूटन का जो फोर्स है, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क इसका डायरेक्शन किधर है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि फोर्स ऐसे जा रहा है, पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, और आर क्रॉस एफ ऑफ करोगे राइट हैंड थंब रूल से, करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स किधर है? इधर है। पॉइंट हमारा कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से भी एफ ये है, आर ये हो गया, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मतलब दोनों फोर्स जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आपको एक्ट कर रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, 1 न्यूटन ऊपर और एक 1 न्यूटन नीचे लग रहा है 0.5 मीटर के डिस्टेंसेस पे, वो दोनों फोर्स जो हो जाएंगे उनका टॉर्क जो होगा सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज चूंकि पॉजिटिव है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा बच्चे? प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस 1 इंटू 1/2, प्लस 1 इंटू 1/2। 1 क्या है? फोर्स है, 1/2 क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस किससे है? पॉइंट से डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है 1 का, 1 न्यूटन के फोर्स का। ठीक है, इज इक्वल टू आईसीएम अल्फा। आईसीएम कितना हो जाएगा? 2/3 mr² की 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/5 mr², मतलब 2/5। मास कितना है? 1 है। आर कितना है? 1 है ना, तो 2/5 ही हो जाएगा ये। मतलब कितना हो गया? माइनस ऑफ एफ प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 2/5 आईसीएम इंटू अल्फा हो जाता है ना, ये हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा इधर बन गया। आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्क का इक्वेशन को कैसे बनाना था। अब हम चलिए सबसे पहले अब बनाते हैं न्यूटन्स लॉज का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ अगर लिखना है, न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन अगर लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? न्यूटन्स लॉ लिखना है तो नेट फोर्स नीचे जो होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो mg साइन थीटा है ना, और एक 1 न्यूटन का फोर्स है, तो ये 1 न्यूटन ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, इसका तो कैंसिल हो जाएगा। एक mg साइन थीटा नीचे एक्ट कर रहा है, मतलब आप लिखेंगे क्या? mg साइन थीटा माइनस एफ बराबर m इंटू ए, है ना, इतना ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा सर? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा मतलब मास तो 1 है, g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू कितनी है? 10 है। ऊपर में दे रखा है g का वैल्यू कितना है? 10 है, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? हाफ है, मास 1 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एफ बराबर m इंटू ए। मास कितना है? 1 है, तो ये हो गया a आपका। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो कि एक फोर्स यहाँ पे और भी ऐड कर रहा होगा, लेकिन उसको हम नहीं बनाए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि एक फोर्स यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, तो उसका भी टॉर्क जो होगा सो 0 हो जाएगा, है ना। और नॉर्मल फोर्स अगर निकालने को बोलता तो क्या हो जाता? नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाता mg cos थीटा। समझ में आ रही बात? इतना हो गया। अब लिखना है तीसरा कंस्ट्रेंट रिलेशन। हमने टॉर्क इक्वेशन निकाल लिया, न्यूटन्स लॉ निकाल लिया, अब लिखना होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशन जब भी लिखना होता है तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पकड़ना होता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एसीएम से तो नीचे जा रहा है, ये पॉइंट जो है सो एसीएम से क्या हो रहा है? ये नीचे जा रहा है। एसीएम से क्या हो रहा है बच्चे? ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और अल्फा का डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्फा आर का डायरेक्शन क्या होगा? इधर ही हो जाएगा, एसीएम के डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फा आर। तो अब यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन हो जाएगा एसीएम प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो तो फिक्स्ड है, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? आपका एसीएम प्लस अल्फा आर बराबर 0 हो जाएगा। आर की वैल्यू 1 है, तो एसीएम की जो वैल्यू होगी, एसीएम की जो वैल्यू हो जाएगी सो माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगी। चाहे आप अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ऑफ एसीएम। ठीक है भाई। अब देखो हमें सॉल्व करना है, ये सारे इक्वेशंस को मिलाकर सॉल्व करना है। तो अब देखो -1 माइनस एफ प्लस 1, माइनस एफ प्लस 1 किसके बराबर है? 2/5 अल्फा के बराबर है, और ये कितना है? 5 माइनस एफ है, 5 माइनस एफ है। तो इसमें अगर हम 4 को ऐड कर देंगे
इसका लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा। इसमें अगर दोनों तरफ 4 अगर ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा, ये 5 माइनस एफ बन जाएगा। 5 माइनस एफ किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2/5 अल्फा प्लस 4 बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। अल्फा किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ से 2/5 माइनस 2/5 ए प्लस 4 बराबर हो जाएगा ए। यहाँ से आपको दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, 2/5 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा कितना, 7/5 ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 20/7 हो जाएगी, है ना। ए की वैल्यू 20/7 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, है ना, और 6 हो जाएगा तो 7 अट्ठे 56, 4 हो जाएगा तो 7 पच्चे 35, 5 0 है 7 सत्ते 49। इसका आंसर जो हो जाएगा 2.86 हो जाएगा। राउंड अप अगर कर रहे हैं 2 डेसिमल तक तो 2.86 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन कर सकते हो। 7 दूनी 14, 6 हो गया तो 60 होगा, तो 7 अट्ठे 56, 4 0 तो 7 पच्चे 35, 5 0 7 सत्ते 49 है। तो 2.86 मतलब 2.857 था, तो इसको आप 2.86 लिख सकते हैं। तो आंसर जो इसका फाइनल जवाब जो होगा इसका 2.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि रोटेशन का जो क्वेश्चन होता है आसान ही होता है, वही सारे कंसेप्ट्स आपको यूज करना होता है। टॉर्क इक्वेशन को कैसे आप लिखते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को आप कैसे लिख रहे हैं, और कंस्ट्रेंट रिलेशन को आप कैसे लिख रहे हैं, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एसीएम, अल्फा और आप फ्रिक्शन की वैल्यू, आप नॉर्मल की वैल्यू, आप तमाम सभी तरह के चीजें जो क्वांटिटीज है आप निकाल सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें कि आपको मैकेनिक्स में सारा कंसेप्ट पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, आपसे प्रैक्टिस किया जाए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जेईई एडवांस 2024 का नया बैच 15 मई से लॉन्च हो रहा है। बुकिंग शुरू है, एडमिशन शुरू है। तो अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली अच्छे से पढ़े, कंसेप्ट्स को बनाकर, पकड़ बनाकर क्वेश्चंस को अच्छे से करे कि फील भी आए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि हमने ये चीज पढ़ा था, इसको यूटिलाइज करके आंसर लाया है, तो उस ढंग का अगर तैयारी चाहते हैं तो आप आईआईटी फैक्ट्री से जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, बात कीजिए और एडमिशन लीजिए और अपना भविष्य को सुनहरा बनाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।